तो नारद जी ने जाकर के इंद्र देवता से कहा कि तुम्हारी पूजा ब्रज में बंद हो गई है और वहां कृष्ण की पूजा हो रही है। जब इंद्र को यह पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, तो उन्होंने मेघमालाओं को आदेश दिया और कहा कि इतना पानी बरसना कि पूरा ब्रज बह जाए। मेघमाला जैसे ही वहां बरसने के लिए आई हैं, भगवान कन्हैया ने एक कोने पे सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम पानी सोखते रहना, और एक कोने पे शेषनाग को बिठा दिया बांध बना करके, और एक कोने पे कश्यप ऋषि को बिठा दिया कि आप त्रेता युग में प्यासे रहे थे, इसलिए द्वापर में जितना पानी पीना चाहो पानी पीजिए। कश्यप ऋषि एक बार भगवान राम की नगरी में गए। मैया सीता नित्य प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराती थी। एक दिन भगवान राम को बोली कि प्रभु आप ऐसे ऐसे ब्राह्मण लाते हैं, एक दो पूरी खा पाते हैं वो। भगवान गए और कश्यप ऋषि का निमंत्रण देके आ गए। कश्यप ऋषि भोजन के लिए आए, मैया ने भोजन बनाया और ऋषि के सामने भोजन परोसने लगी। कश्यप ऋषि को भोजन करते करते पूरा दिन हो गया। मैया भोजन बनाते बनाते परेशान। तीसरा दिन हुआ, मैया ने पार्वती मैया को बुलाया, मैं अकेली रसोई में लगी हूं। 15 दिन तक कश्यप ऋषि भोजन से उनका पेट नहीं भरा। मैया हाथ जोड़कर भगवान राम के पास गई, प्रभु मैंने ऐसे थोड़े ही कही थी कि ऐसे ब्राह्मण को ले आना जो 15 दिन से बंद ही नहीं हो रहा है। भगवान राम बोले, देवी ऐसा करना, अब की बार जो पूड़ी जाए उस पर तुलसी का दल रख करके उनके लिए भेजना। जैसे ही तुलसी का दल रख करके कश्यप ऋषि के पास भेजा, तो जैसे ही पूड़ी उन्होंने खाई उन्हें डकार आ गई और पानी मांगने लगे। तब भगवान राम ने कहा कि द्वापर में जब मैं गोवर्धन की पूजा कराऊंगा, जब आपको पानी मिलेगा तब तक आप इंतजार करिए। तो वही कश्यप ऋषि यहाँ पानी पीने लगे हैं। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आए, कन्हैया तूने ये क्या कर दिया, हमारे यहाँ इतना पानी, इंद्र देवता रुष्ट हो गए। तो भगवान कन्हैया कहते हैं तुम सब मेरे पीछे पीछे चलो। सभी अपने बैल बछड़ों को लेकर के पीछे पीछे चले हैं और जाकर के अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया है। बोलो गिरिराजी महाराज की जय हो। और सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन के छत्र छाया में आ गए। 7 दिन व्यतीत हो गए। भगवान कन्हैया ऐसे ही एक उंगली पर गोवर्धन को लेकर के खड़े रहे। तब कुछ ग्वाल वाल आए, बोले काना तू थक जाएगा, कुछ हम सहारा दे देते हैं जब तक तू आराम कर ले। कन्हैया बोला देखो ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। बोले अच्छा, जब पूतना मारी तब हमने डंडे नहीं मारे थे उसमें, आज जब गोवर्धन की बारी आई है तो आप कहते हो कि हमारे बस का नहीं है। तो जैसे ही कन्हैया ने उंगली ढीली की, उनकी सारी लाठी टूट करके गिर गई। ग्वाले बोले कन्हैया ये शक्ति कहां से आई? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो गोवर्धन लियो उठाए। अरे कुछ जो मैंने माखन खाया था उसका बल था, कुछ तुम लोगों ने सहायता करी और कुछ
राधे रानी की कृपा से मैंने इसको उठा लिया है। 7 दिन में ब्रज में पानी का पता नहीं चला, पानी कहाँ गया। तब इंद्र देवता को पता चली कि वहां पानी का अता पता नहीं है, तो इंद्र देवता ऐरावत पर सवार होकर के आए और जैसे ही ब्रज की धरती पर उतरे हैं उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और भगवान कृष्ण की स्तुति की। हे गोविंद, मैं अज्ञानी था, अनजाना था, इसलिए मैंने ये कार्य मूर्खवश कर दिया, मुझे आप क्षमा करें। भगवान कन्हैया बोले, हे इंद्र, जो भक्तों को मुझसे दूर ले जाता है उनको मैं कभी क्षमा नहीं करता, और जो मेरे भक्तों को मेरे पास लाता है उसका मैं ऋणी हो जाता हूं। और इंद्र देवता वहां से प्रणाम करके अपने घर गए हैं और सारे ब्रजवासी खुशी खुशी अपने अपने घर आकर के रहने लगे। ब्रज में खूब धूमधाम होने लगी।